जो है वो असूल हैं जो है फर्स्ट एड के, वो बच्चों को आने चाहिए कि कौन कौन से फर्स्ट एड के असूल हैं। जैसे DRABC है, ठीक है, तो इसके मतलब बच्चों को बताना है। फिर बच्चों और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल इसकी नहीं चल रही तो तीसरा अस्पताल को ऐसा होता है ना कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहे हैं कि ये स्कूल के हवाले से है और ये पीटी साहब के पास काफ़ी सारा नॉलेज है और हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे, ताकि बच्चों के साथ साथ ये वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है कि सब आवाम को पता चल सके, क्योंकि ये दूर अफ्तादा इलाका है। हम तहसील सेंसा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद हम सबको होनी चाहिए कि बंदे को कैसे रिस्पॉन्स करना है, उसकी जान कैसे बचानी है। जब तक हम डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में पहुँचे तो हमने कैसे उसको बचाना है। तो अच्छा पीटी साहब, ये किस हवाले से आज ये हम जो है बच्ची को तरबियत करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया मशारी साहब, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डिलीवर कर सकें। तो माशाल्लाह आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तादाद में हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। तो बेसिकली सर ये जो हमारा आज का सेशन था ये बच्चों को इस काबिल बनाना था, क्योंकि जो हमारा वर्कशॉप की थी हमने कोडली में, तो उसमें हमने फर्स्ट एड के बारे में सीखा था। तो फर्स्ट एड अभी मैंने बच्चों को भी बताया कि फर्स्ट एड डॉक्टर की अमल से पहले या मरीज को अस्पताल में पहुंचाने से पहले जो भी आप उसे एड देते हैं उसे फर्स्ट एड या तिब्बी इमदाद कहते हैं। ठीक है। अच्छा पीटी साहब, ये बताएंगे आज जो है ना, हम बताएंगे पूरा आज नहीं बता सकते क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो हमने ये शेयर करनी है आवाम के साथ ताकि पता चल सके यार बंदे को कि फर्स्ट एड होती क्या है। तो आज आप किस मौजू पे यानी कि किस टॉपिक की आप बात करेंगे वो ज़रा शेयर कर दें, फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा सर, मैं आज जो है ना वो बेसिकली क्योंकि बच्चों को इतना ज़्यादा फर्स्ट एड के बारे में तो नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले उनको डेफिनेशन बतानी थी कि फर्स्ट एड की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद जो है वो असूल है जो है फर्स्ट एड के, वो बच्चों को आने चाहिए कि कौन कौन से फर्स्ट एड के असूल हैं। जैसे DRABC है, ठीक है, तो इसके मतलब बच्चों को बताना है। फिर बच्चों को जो मसनूई सांस है, अगर एक बंदा जो है वो मिसाल के तौर पे कहीं पे बेहोश हो जाता है या एक्सीडेंट के दौरान बेहोश हो जाता है या किसी भी सिचुएशन में वो बेहोश हो जाता है, तो आपने उसको किस तरह मसनूई सांस किस तरह देना है। अगर उसकी सांस बहाल नहीं हो रही तो आपने उसका सांस किस तरह बहाल करना है। उसके बाद बेहोशी की हालत में उसको कैसे रिकवरी करनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्योंकि आपका जो ये एरिया है बड़ी गुड़ा का, ये काफ़ी ज़्यादा दूर दराज इलाकों में शुमार होता है, सेंसा से बहुत ज़्यादा दूर है। तो मैंने जो फोकस किया वो फर्स्ट एड पे इसलिए फोकस किया कि यहाँ पे जो है वो एक म्यारी अस्पताल भी नहीं है। तो कोशिश है कि जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट एड अगर वो अच्छी तरह से वो सीख जाएंगे फर्स्ट एड के मतलब, तो यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कोई किसी बंदे को चोट आती है, किसी का कोई फ्रैक्चर होता है, किसी को अगर ज़्यादा जख्म होता है उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करना है, फ्रैक्चर को कैसे हैंडल करना है। तो एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में उसने आवाज़ पे काबू पाते हुए किस तरह से लोगों की जान बचानी है। तो इन चीज़ों के मतलब इंशाल्लाह आप हम बच्चों के पास चलते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारी जो फर्स्ट एड की सिस्टम है ये जारी रहेगा। ये आज कंप्लीट नहीं होने वाला क्योंकि ये काफ़ी सारा नॉलेज है पीटी साहब के पास, तो एक वीडियो में हम शेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने पीटी साहब से रिक्वेस्ट किया कि ये हम 2-3 वीडियो बना के इसको पब्लिक करना है ताकि लोगों को भी पता चल सके। तो चलो हम चलते हैं बच्चों के पास। सबसे पहला असूल जो फर्स्ट एडर है, जो फर्स्ट एड देने वाला है, जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने वाला है, पहला असूल ये है कि वो क्या करता है, डेंजर, डी से डेंजर, यानी कि जो खतरा है उससे मरीज को या जख्मी को बाहर निकालेगा, सबसे पहला असूल। उसके बाद और यानी कि वो रिस्पांस, जो मरीज है जो जख्मी है उससे वो रिस्पांस लेगा, वो इशारा देगा, आवाज देगा कि आया कि वो होश में है, बेहोश है, किस हालत में है। अगर वो बोल सकता है तो वो उसको बताएगा कि मैं फर्स्ट एडर हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। है तब आपने क्या करना है, उसको वो सांस अगर खुद नहीं ले रहा तो आपने उसे सांस देनी है। वो मैं बताऊंगा आपको कि आपने सांस कैसे देनी है। आप में से अगर कोई बंदा सांस नहीं ले रहा तो दूसरा बंदा को सांस दे सकता है उसे, हैं? बता सकते हैं आपके कैसे देगा? मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट एडर जो है वो इसको कैसे सांस, मसनूई सांस कैसे देगा। और जो लास्ट असूल है वो है कंप्रेशन। अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो फिर जो लास्ट असूल है वो उस पर दबाव डालना है, उसको पट्टी वगैरह करनी है, ठीक है। तो ये हो गए असूल।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड है क्या। वो आपको मालूम हो गया है कि जो भी आपने डॉक्टर के आमद से पहले या मरीज को अस्पताल में पहुंचाने से पहले जो आप एड देंगे उसे फर्स्ट एड कहते हैं। उसके बाद आपको असूलों का पता चल गया है कि DRABC, DRABC, ये 5 असूल आपने याद रखने हैं। D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग और C फॉर कंप्रेशन। ये असूल आपको याद होने चाहिए। प्रैक्टिकली कर लेते हैं। एक बच्चा आ जाए आगे। आ जो आप अप्लाई करने हैं, सबसे पहले तो जिस जगह पे एक्सीडेंट है वहां अगर आप इसको ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि खुदा ना खास्ता आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए सबसे पहला असूल कि आपने इसको उठा के डेंजर से बाहर निकालना है, खतरे वाली जगह से बाहर निकालना है। पहला असूल हो गया। उसके बाद आप इसके पास बैठे ऐसे दो जानू होके और रिस्पांस मिसाल के तौर पे आप आवाज भी दे सकते हैं। नाम अगर आता है तो ठीक है, नमान, ठीक है। नमान आप कैसे हो, ऐसे आप जब बोलेंगे तो अगर तो ये होश में आए तो ये रिस्पांस देगा, बोलेगा कि मैं ठीक हूं या मुझे ज्यादा लगी है या कहां पे लगी है, ये खुद बताएगा। अगर तो ये बेहोश है तो फिर क्या, कैसे रिस्पांस चेक करना है कि आपने, बेहोश बंदा बोलता है नहीं बोलता, फिर आपने फील करना है इसकी सांस, जो बंदा सांस ले रहा होता है तो आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा अभी जिंदा है, ठीक है। उसका जो सीना है वो ऊपर नीचे हो रहा होता है। दूसरा यह है कि आप उल्टा हाथ जब उसके मुंह और नाक के साथ रखेंगे तो तब भी आप फील कर सकते हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल सांस हल्की मिसाल के हाथ भी, अगर उल्टा हाथ भी आप लेके जा रहे हैं तो नहीं अगर फील हो रहा तो फिर आप अपने कान जो है वो साथ रखेंगे। बी सीरियस आप ये सीखें, क्योंकि जो हमारा गोल था वो हेल्दी एंड सेफ लिविंग था, तो उसमें मैंने सोचा कि जो फर्स्ट एड है वो यहां के बच्चों के लिए सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप काफी ज्यादा मतलब सिरसा से दूर दराज इलाके में, बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तो यहां अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा जख्मी हो जाता है या से कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो मरीज को अस्पताल में पहुंचाने से पहले ही छुट्टी। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी सीखना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट एड। जब आपने देखा जी कि ये सांस इसकी नहीं चल रही तो तीसरा असूल क्या था, एयरवे क्या, जो सांस की नाली, सांस मुंह के रास्ते और नाक के रास्ते लेते हैं ना, तब आपने क्या करना है, इसका मुंह ऐसे खोलना है। नजर आ रहा है सबको? इसकी कई वजूहत हो सकती है एयरवे ब्लॉक होने की। जो जुबान है वो भी, जो आपका हलक है वहां तक जब जुबान उल्टी जाएगी तो वो भी हलक बंद हो सकता है, ठीक है। सांस की नाली बंद हो सकती है जिससे आप सांस नहीं ले सकते। तो जब आपने मुंह इसका खोला, उसमें देखा हो सकता है कि इसमें कई दफा जब एक्सीडेंट होता है तो मट्टी भी पड़ सकती है, ठीक है। मट्टी की वजह से भी ये सांस की नाली बंद हो सकती है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर कई दफा कोई बंदा कोई चीज खा रहा होता है तो उसी दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो भी फंस सकती है। समझ आ रही है कि नहीं? तो तीसरा असूल फिर आपने एयरवेज की क्लियर करनी है, ठीक है। मुंह खोला, अगर कोई भी चीज अटकी हुई है मुंह में या गले में तो उसको आपने निकालना है। जब निकाल लिया तो एयरवे आपकी क्लियर होगी। उसके बाद भी सांस नहीं आ रहा तो चौथा जो असूल था वो क्या था, है जी, ब्रीदिंग। वेरी गुड, शाबाश। चौथा असूल ब्रीदिंग। अब ये सांस नहीं ले रहा
इसको आपने मसनूई सांस देनी है। उसका तरीकाकार एक ये है, उसका तरीकाकार ये है कि आप जो आपका सीना है इसके मिड में ये जो मरकरी हड्डी होती है कार्टिलेज बोन, यहां से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, आपने बातें ना करो, मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। जो दायां हाथ है आपका वो नीचे और बायां ऊपर, जो पावर हैंड है आपका, कुछ लोग जो है वो लेफ्टी होते हैं तो वो बायां हाथ भी नीचे रख सकते हैं जिससे ज्यादा फोर्स लगे। इतनी भी नहीं लगानी कि जो पसलियां वो नीचे हो जाए, ठीक है। बायां हाथ नीचे रखा इस तरह, बायां उसके ऊपर, और बाजू आपके बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे बाजू बेंड नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाजू स्ट्रेट बैठना, आपने ये पोजीशन आपकी यही होनी चाहिए बैठने की। बाजू का ऐसा होता है कि जो मरीज है वो जब होश में आता है तो फौरन से वो आप पे हमला कर सकता है, तो इसलिए अगर आप दोजानू होकर बैठे हैं तो फौरन से आप ऐसे उठ जाएंगे, उठने में देरी नहीं लगेगी। अब क्या करना है, आपने मसनूई सांस देना है, तो उसके लिए दायां हाथ नीचे, बायां उसके ऊपर, और बाजू सीधे, ठीक है। दबाना तकरीबन 2 इंच जो है वो, जो एक जवान बंदा हो यानी कि बच्चा ना हो तो उसको जो है वो आप तकरीबन 2 इंच नीचे दबाएं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि तब तक आपने दबाना है जब तक इसकी सांस है बहाल नहीं होती। समझ आ रही है कि नहीं? एक तरीका हो गया। दूसरा यह है कि आपके पास अगर कोई साफ सा रुमाल है तो आपने इसके मुंह पे रखना है, ठीक है, नाक इसका बंद कर देना है, और आपने खुद जो है लंबी सांस लेनी है, और उसके बाद इसके मुंह में आपने जो सांस ली है वो इसके मुंह के रास्ते साथ लगा के पूरी जोर से हवा भरनी है, ठीक है। और ये भी अमल तब तक करना है जब तक इसकी सांस बहाल नहीं होती। और ये चीज याद रखें कि ऐसा ना हो कि आप पूरा दिन यही काम करते रहें, या अस्पताल को अप्रोच करना है। उस यानी कि ऐसा नहीं कि आप जो है वो खुद ही डॉक्टर बन जाएं कि सारी ट्रीटमेंट मैं नहीं करनी है, नहीं, डॉक्टर को अप्रोच करें, और जो टाइम आपके पास है उसमें जो है वो आप मसनूई सांस वगैरह या जो भी चीज करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो ये थी, क्या बताया अभी आपको, मसनूई सांस कैसे दी जाती है। अब बंदा अगर बेहोश है, ऐसा होता है ना कि अक्सर हमारे घरों में जब किसी को कोई चोट लगती है, कोई गिर जाता है या कोई बच्चा बेहोश हो जाता है तो फौरन कहते हैं जी कि इसे पानी पिलाएं जी, ऐसा ही है ना। तो बेहोशी की हालत में जब किसी को आप कोई चीज पिलाएंगे और अगर वो उल्टी करता है तो वो उसके लिए मौत का सबब भी बन सकती है। इसलिए कोई भी आपने डॉक्टर के पूछने से पहले उसको कोई चीज खाने के लिए नहीं देनी, ठीक है। अगर आपने पानी ना पीने के लिए कोई चीज देनी है, अगर आपने पानी पिला दिया तो अगर ना पिलाया तो वो पानी की प्यास से नहीं मरेगा, ये चीज बेफिक्र है कि वो पानी की प्यास से मर जाएगा। तो आपने खिलाना पिलाना उसे कुछ नहीं है। अगर सांस ले रहा है और बेहोश है तो ये बेहोश है तो इसे उल्टी भी होती है तो उल्टी बाहर जाएगी, फेफड़ों में वापस नहीं जाएगी। बेहोशी के बाद रिकवरी पोजीशन समझ आ गई है? कल आज के लिए इतना काफी है।
आग वाला बता दूं या दूसरा फ्रैक्चर वाला? चलो कल करते हैं। हाँ जी, उम्मीद करते हैं जी कि ये वीडियो आपने पसंद की होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि सब लोगों के नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो। तो आइंदा भी जो है ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर की जाएंगी। आने वाली दिनों में बताया जाएगा कि ये तो थी फर्स्ट एड यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की, ये एक ही टॉपिक के बाद की गई है, दूसरे टॉपिक पे बात होगी इंशाल्लाह कल, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो तब तक के लिए दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।